आज का जो टॉपिक है ना, हमें मेक श्योर करना है कि देखो इतना है तुम्हारा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस है 11th-12th का मिला के। कहाँ अच्छा। तक है? बस इतना ही है, बस यहाँ पे ख़त्म। हाँ तो सर पॉइंटर्स तक हो गया था हम लोग का 11 हाँ, में मतलब। तो यस, और एक और चीज़ फरहान कि जब अपन ये कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना है कि मैं चाहता हूँ थोड़ा एंड्रॉयड ये होने के बाद ज़रा तुम एंड्रॉयड पे भी हाथ मारो। एक सेकेंड ना। सर हाँ हेलो। तो यहाँ पर देखो ना, टॉपिक क्या-क्या है पता है क्या? जैसे कि पहला यहाँ पे टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अपन बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सिंटैक्स के बारे में भी कोई बातचीत की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट में यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है फरहान, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है अपना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन और इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन। तो इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। हाँ ठीक और है, एक्सट्रैक्शन एग्ज़ाम्स का आउटपुट को लेने के लिए। लेने के लिए, यूज़र से लेने के लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ पूछती है एग्ज़ाम में, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। अच्छा, उसी तरीके से कमेंट कितने टाइप के हैं? तो सी प्लस प्लस में 2 टाइप के कमेंट है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है ठीक है मल्टी मल्टी लाइन लाइन। कमेंट, जो इस तरह से दिया जाता है, स्टार, ये हाँ। स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ठीक है, फिर उसके बाद हम्म, आपने वेरिएबल के बारे में डिस्कशन किया था, याद है? वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल, तो वेरिएबल के कितने टाइप के वेरिएबल अवेलेबल है सी प्लस प्लस में? फ्लोट नम इंट है ना। यस, फ्लोट अवेलेबल है, डबल नम, डबल इंट नम नहीं है, और इंट है। इंट है, सॉरी इंट। सॉरी हाँ इंट, इंट इंट। फ्लोट, डबल, कैर, ये 4 एक्चुअली मेन, शॉर्ट लॉन्ग हाँ ये सब करके भी है। तो सवाल यहाँ पर है कि फ्लोट और डबल के बीच में क्या डिफरेंस है? फ्लोट और डबल के बीच में ना सर वो ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, यानी उसका स्टोरेज ज़्यादा है। तो याद रखना, हाँ डबल जो है वो 8 बाइट का स्टोरेज लेता है, फ्लोट 4 बाइट का स्टोरेज लेता है। हाँ और इंट 2 बाइट ना। वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पर, किसी किसी के सिस्टम में 2 बाइट। अच्छा, ये भी याद है मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं कितने बाइट का स्टोरेज लेता है, याद है? हाँ वो उसके लिए कुछ तो आपने बताए थे। तो चलो देख लेते हैं, लगे हाथ ये भी, अब एक एक और ज़रा फास्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसकी चिंता मत करना, बस अच्छे से करना, और हो सके तो जो असाइनमेंट है मेरी वेबसाइट की वो कवर कर हाँ लेना। ठीक है। ओके। ठीक। सी एस सी एल आर एस सी आर गेट सी एच क्या होता है वो भी अच्छे से याद है ना? हाँ पुराना वाइप आउट करता है और आउटपुट को ठहरा देता है। हाँ गेट सी एच। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कोई वेरिएबल ही नहीं लेता हूँ मैं, डायरेक्टली डेटा टाइप का साइज़ पता करता हूँ, तो सी आउट ले लेता हूँ और साइज़ ऑफ ऑपरेटर का साइज इस्तेमाल ऑफ। करता है। तो साइज़ ऑफ में अगर मैं इंट डालूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका ये कितना साइज़ लेता है। राइट ना, ये 2 बाइट का स्पेस ले रहा 2 है। बाइट। अगर फ्लोट डाले तो फ्लोट का 4 बाइट लेगा डेफिनेटली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डबल। और कैर कितना साइज़ लेता है? कैर 4। नहीं, कैर 1 बाइट लेता है। 1। हम्म, ठीक है। और उसी तरह से एक यस। और वो है शॉर्ट और फ्लो, शॉर्ट और लॉन्ग। तो शॉर्ट कितना लेता है? ये भी 2 बाइट। और तो लॉन्ग कितना लेता है? शॉर्ट और इंट में क्या फ़र्क है सर। हाँ, या एक्चुअली में होना ये चाहिए कि जो इंट है वो 4 बाइट का स्पेस लेता है, तुम बोल सकते हो इंट का छोटा भाई शॉर्ट और इंट का बड़ा भाई लॉन्ग। यानी अगर तुमको नॉन अच्छा। डेसिमल टाइप के नंबर स्टोर करना है अपने वेरिएबल में, लेकिन तुमको बड़े साइज मतलब ह्यूज साइज के स्टोर करना है, तो उस केस में अपन लॉन्ग यूज़ करते हैं। और अगर मान लो बहुत लो लेवल पे काम कर रहे हैं अपन, लाइक जैसे किसी की एज के लिए कोई वेरिएबल ले रहे हैं, एज तो बहुत लिमिटेड नंबर होते हैं, हाँ तो वो टाइम पे शॉर्ट लेते हैं पूरी भी। ताकि लिमिटेड स्पेस हो, क्योंकि कुछ कुछ सिस्टम में ये 4 बाइट भी दिखाता है। वैसे भी ये जो वेरिएबल के साइज है टोटली आर्किटेक्चरल डिपेंडेंट है। ठीक है। फिर उसके ओके। बाद अपन बात करेंगे, जैसे ये तो वेरिएबल का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद अपन ने ऑपरेटर्स देखे थे, तो कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? एक तो ऑपरेटर होता है सिंग हमारे यूनरी। अरिथमेटिक। अरे ऐसे मत अच्छा याद हाँ। करो यार, वरना एग्जाम में क्या लिखोगे? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक में प्लस, प्लस माइनस, माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। राइट ना, तो मॉड्यूलस क्या करता था? मॉड्यूलस रिमाइंडर देता था। यस, वेरी गुड, रिमाइंडर देता है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा था? रिलेशनल। राइट ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर के पास अपने पास क्या क्या लेस ऑप्शन है देन रिलेशनल? ग्रेटर देन। यस, लेस देन, ग्रेटर देन, वेरी गुड, तुमको देन याद है। इक्वल टू ग्रेटर देन उसी इक्वल तरह टू। से थर्ड वाला कौन सा टाइप हो सकता है? अरिथमेटिक हो गया, तो एक हो गया हमारे पास अब लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? लॉजिकल एंड, एंड नॉट नॉट। लॉजिकल और, एंड और लॉजिकल नॉट, बरोबर ना? हाँ। उसी तरीके से और जैसे कि अपने पास टर्नरी ऑपरेटर भी है। राइट ना, तो टर्नरी ऑपरेटर,
टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ हाँ 4 मेजर ऑपरेटर थे। अगर तुमको ये 4 अच्छे से याद है तो तुम टेंशन फ्री रहो। ये अच्छा एक और चाहिए, ये ऑपरेटर जो है एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा। हाँ सर, एक एग्जाम इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी स्क्रीनशॉट ले इंपॉर्टेंट है लूँगा। और रियल वर्ल्ड। वैसे तो मैं रिकॉर्ड, हाँ चलेगा, ले लो फिर भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भरोसे ठीक है। मत रहो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक था हमारा कंडीशनल कंडीशन का, यानी डिसीजन मेकिंग करना। तो डिसीजन मेकिंग में आता था अपना इफ, याद है ना। मैं यहाँ पे हाँ बोलता था अगर मान लो अगर 10 बड़ा है 9 से, 9 से तो ये क्या दिखाएगा, ये ट्रू दिखाएगा कि फॉल्स दिखाएगा, ये पूरा पार्ट। ट्रू दिखाएगा। और हाँ, सी प्लस प्लस में ट्रू फॉल्स कैसा होता है, ट्रू मतलब 1 1, 0। फॉल्स मतलब 0। तो अगर मैं हाँ। यहाँ पे बोल देता हूँ इसको ट्रू बोल देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर उसको रन करूंगा तो ये आउटपुट भी दिखा देगा ट्रू। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने उल्टा किया, वाइस वर्सा किया, तो यहाँ पे ऐसे लेस देन लिख दिया, तो क्या 10 ट्रू ही छोटा है आएगा। 9 से, फॉल्स हो जाएगा। तो अंदर जाएगा ही नहीं वो, इस ब्रैकेट के अंदर ही अच्छा, नहीं जाएगा वो, राइट ना। इसको रन करेंगे तो ब्लैंक कुछ आ नहीं रहा है। आएगा। अब हम चाहते हैं कि कुछ तो दिखाए फॉल्स होने पर भी, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, याद है। एल्स। हम्म। हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉल्स, राइट ना। इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डालना भूल गया, तो ठीक है। समझ में आया ये वाला। फिर उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा इफ एल्स। फिर एक आपने एक प्रोग्राम के बारे, अगर तुमको याद नहीं तो एक असाइनमेंट था, वो था कि 3 नंबर है, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है वो बताओ, याद आया कुछ। हाँ, तो कौन कैसे, किससे यूज़ करके सर? इफ एल्स इफ से, टर्नरी। नहीं इफ इफ एल्स इफ एल्स इफ से। ना। हाँ तो सर पहले इफ में आएगा नंबर ए। हम्म, सर 1 2 3 ए बी सी ये लेता हूँ मैं नंबर। हाँ। तो एक काम ए करते हैं, ग्रेटर प्रोग्राम देन। मैं लिखते जाता हूँ। इसका वैल्यू यूज़र से लेना है कि डायरेक्टली देना है। यूजर से लेते तो सर अच्छा रहेगा। ठीक है, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए वैल्यूज ऑफ इक्वल टू, ए। ठीक है, सीन ए। इसी तरह से सी आउट एंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ बी, बी। ठीक है, इसी सीन तरह बी। से सीन बी। उसी तरह से सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे सीन सी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इफ अगर इफ ए बड़ा है बी ए से, बड़ा है बी से। और उसके बाद एंड एंड लॉजिकल एंड, ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे। ए बड़ा है सी से। ए अगर ग्रेटर ए देन सी। बड़ा है सी से तो सबसे बड़ा डेफिनेटली कौन हो गया, हम बोल ए सकते हैं सी सी आउट, आउट ए इज ए ग्रेटेस्ट। इज ग्रेटेस्ट, राइट ना। उसी तरह से एल्स इफ अगर बी बड़ा है ए से, एंड, और अगर बी बड़ा है सी से, अगर सी बी से। दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा हो गया तुम्हारा सी बी आउट, इज तो ग्रेटेस्ट। बी इज ग्रेटेस्ट, राइट ना। एंड सिमिलरली एल्स अगर दोनों ही बड़े नहीं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कौन हो गया, यहाँ सी पे है। सी इज ग्रेटेस्ट। एल्स में लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऑफ कोर्स एल्स लिखेंगे तो अच्छा है ना, तो पता कैसे चलेगा, जैसे नहीं, मान लो पहला, एल्स में लिखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती। एल्स मतलब अगर कुछ नहीं तो मतलब इससे काम चला लो, ठीक है, ओ। ये मतलब होता है। एल्स में कंडीशन नहीं आती, कंडीशन डालोगे एरर दे देगा। यहाँ पे अगर तुम ऐसे कुछ भी कंडीशन लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल तो ऐसे तुम ब्रैकेट में डाल के कंडीशन लिख लो सी इज ग्रेटर देन बी, और तुम इसे कंपाइल करोगे तो देखो एरर आ गया। नहीं समझ आया। में आया। कोड इज नो इफेक्ट। उसी तरह से अभी देखो ये वाला मेथड, पर आर यू श्योर मैंने ये मेथड बताया था, इससे बेहतर बेहतर मेथड भी, ये तो हो गया हमारा इफ एल्स इफ का एग्जांपल। इफ एल्स एक सर आपने अगर, टर्नरी ऑपरेटर से ही बताया था। हाँ मैंने तो टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन आज अब मैं जो तुमको तरीका बताने वाला हूँ वो नेस्टेड इफ का बताने वाला हूँ। नेस्टेड इफ ज़्यादा बेटर है। तो नेस्टेड इफ में ये वाला प्रोग्राम बेहतर क्यों माना जाता है, ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं इफ लेता हूँ, अगर क्या ए बड़ा है सी से, तो ये अंदर जाएगा, अंदर चेक करेगा क्या ए बड़ा है, सॉरी नॉट सी से, ए बड़ा है बी से। और अगर ए बड़ा है बी से तो चेक करो क्या ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा है सी से तो सबसे बड़ा कौन है, ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर एल्स यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑफ कोर्स अगर ए बड़ा नहीं तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में कौन बड़ा है, सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा एल्स इफ यहाँ सर पर समझा आएगा। नहीं एल्स वाला। एल्स में कंडीशन समझा नहीं मैं।
देखो यहाँ पर एक मिनट में समझाता हूँ तुमको, पहले लिख लेता हूँ पूरा। हाँ यहाँ पर b इज ग्रेटर देन c, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा कौन सा, क्योंकि ये देखने में बेशक अटपटा लगता है पर इसका नंबर ऑफ चेकिंग बहुत कम है, यानी ये ज़्यादा प्रोसेसिंग इसकी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे एल्स, ठीक है, सी आउट, यहाँ पे सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, अब फॉर एग्जांपल उसको एक बार रन करके देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 6 एरर कहाँ पर है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, कंपाइल करते हैं, एक और जगह पे सेमीकोलन मिसिंग है, कहाँ पर? सर ऊपर एल आ गया है ए की जगह। अरे हाँ, यहाँ पर एल आ गया, वेरी गुड। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू ले लेते हैं 20, बी की वैल्यू ले लेते हैं 10, सी की वैल्यू ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 20 ए, तो ए इज ग्रेटेस्ट। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ कैसे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि तुमने ए दिया 10, बी दिया तुमने 5 और सी दिया तुमने 1, ये मान के चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या 10 बड़ा है 5 से? ऑफ कोर्स बड़ा है, तो ये अंदर जाता है, अब वो सी के साथ चेक करता है क्या 10 बड़ा है 1 से। अगर मान लो सी की वैल्यू 1 है, तो अगर ट्रू है तो ये इसके अंदर चला जाएगा। मान लो अगर किसी कारण अगर बोलते हैं ना ये सी को तुमने ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली, तो सीधा सी पे प्रिंट कर देगा। और अगर मान लो पहले ही अगर तुमको पता चल जाता है कि हाँ बोलते हैं ना बी बड़ा है ए से, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं, वो इस एल्स इफ में चला जाएगा, राइट ना। तो ये वाला लॉजिक हमेशा काम करता है, ये हमेशा 2 चेकिंग में ही तुमको आउटपुट ला के दे देता है, इसलिए उसको बेटर मानते हैं। समझ में? तो इसलिए हमको ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए, नेस्टेड इफ के हो या टर्नरी ऑपरेटर के हो। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। यस। अच्छा, तुमको फिर स्विच केस याद है तुमको? स्विच केस हाँ याद है। तो मुझे बता सकते हो स्विच केस में अगर डायरेक्टली एक प्रोग्राम की बात करें कि बोलते ना चेक इफ द गिवन अल्फाबेट इज वॉवेल और नॉट, तो ये कैसे करोगे? सर पहले स्विच केस रन करूँगा, फिर उसके अंदर केस ऑन डालूंगा। यूजर से ले लेते हैं इस वाले को भी। हाँ, एंटर द अल्फाबेट, ठीक है, ये लो मैंने ले लिया। कैर डाल ऊपर, ठीक है, कैर ले लेते हैं, कैर सी ले लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना स्विच केस स्टार्ट कर रहा हूँ, स्विच ब्रैकेट, स्विच के अंदर यहाँ पर क्या आएगा? सी, कैर सी, बराबर। तो पहला केस यहाँ पे केस में मैं ले लेता हूँ ए नॉट 1, क्योंकि इस वक्त हम कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो ये कैसा, ये कांस्टेंट के साथ चेक करता है, ये जो है ना ये कांस्टेंट चेकिंग करता है। अच्छा, अभी ये जो जूम है ना, इसमें तुम्हारे पास भी ऑप्शन रहेगा पेंसिल का, तुम्हें अगर कोई डाउट रहेगा तो तुम वहाँ पे राउंड करके मुझे बता सकते हो पेंसिल से, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर है पेंसिल सर वैसे? ऊपर ऑप्शन पे जाओगे ना, देखो ऊपर ऐसे ऑप्शन पे जाओगे ना, ये ऑप्शन मेरा यहाँ खुल नहीं रहा है, तुमको दिखेगा ऊपर, देखो ना ऑप्शन में एनोटेशन नाम दिया है उसका। हाँ, एनोटेट करके, हाँ आया एनोटेशन, तो उसमें देखो तुम यहाँ मेरी स्क्रीन पे मार्किंग कर सकते हो और रबर से मिटा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक नहीं समझेगा तो वहाँ पे ऐसे एरो से मुझे बताते जाना। अच्छा, यहाँ पर ना ये जैसे कि केस ए, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नॉट, यहाँ पे सी आउट लेता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे स्विच केस क्यों बेटर था इस टाइप के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम सारे केसेस एक साथ लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ए एक वॉवेल है, राइट ना, उसी तरह से ए ओ यू भी एक वॉवेल है। केस ई ले लेते हैं, वो भी एक वॉवेल है, राइट ना। इसी तरह से केस लेट्स से आई, केस में सेमीकोलन आएगा या कोलन आएगा? कोलन आता है, कोलन, यहाँ पे कोलन आएगा, ठीक है। अब मुझे इतना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कभी एरर आया तो कंपाइलर बता ही देगा, राइट ना। अब सी आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉवेल्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक, ओके। फिर हमने ये भी सीखा था कि ब्रेक एक ऑप्शनल है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं डालेंगे तो फ्लो चलता रहेगा और वो आगे का भी आउटपुट प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सी आउट कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कंसोनेंट, ठीक है, इतना लिख देता हूँ। अब इतने को ही रन करके चेक करते हैं। अगर मान लो यूज़र कुछ भी डालता है, लेट से सी नहीं ई डालता है, तो वॉवेल आ जाता है। अब ए ई ओ यू को छोड़ के कुछ भी डालेगा ना, जैसे आर, तो कंसोनेंट लिख कर आ जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे केस इतने सारे जो लिखे, तो यहाँ पे कैसे काम शॉर्टकट हो गया। तो इसी तरह से कैपिटल अल्फ़ाबेट के लिए भी केसेस लिख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे ना ये बेसिक चीज़ का इस्तेमाल करके तुम वो चैटिंग प्रोग्राम भी बना सकते हो, एआई चैट, लेकिन बेटर है कि जावा में बनाओ क्योंकि जावा में सपोर्ट अच्छा है स्ट्रिंग का। अच्छा। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो है, अगर तुमको याद होगा तो उसमें था हमारा पहला लूप्स है। लूप्स में आता है कितने टाइप के लूप्स हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, बस। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 टाइप के लूप है, बरोबर। तो अगर मान लो मुझे हाँ 1 to 10 प्रिंट करना है तो क्या ये जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ ये सही है? राइट, क्या ये सही है? इसे रन करने पे क्या हाँ। मुझे 1 to 10 मिल जाएगा एक सेकेंड, पक्का? नहीं। कंपाइल कैसे होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, पहले पुराना वाइप आउट करेगा, हाँ, फिर i इज इक्वल टू 1 करके वेरिएबल डिक्लेयर और आई इनिशियलाइज प्लस दोनों प्लस कर डालना देगा। पड़ेगा ना। यस, जैसे लूप के अंदर रहेगा, क्या 1 सी छोटा आउट है के 10 नीचे से? ही आएगा आई प्लस प्लस। यस, तो क्योंकि वो नहीं डालेंगे तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, हर बार वन हाँ वन 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 प्रिंट करते ही जाएगा। राइट ना? आई प्लस प्लस का हाँ, मतलब क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये आई इज मतलब होता इक्वल है। टू आई प्लस वन। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेम चीज़ अपन अचीव कर सकते हैं डू वाइल से, बरोबर ना? पर सवाल ये है कि वाइल और डू वाइल के बीच में फिर डिफरेंस क्या है? सर डू वाइल पहले रन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, एग्जीक्यूट हम्म, करने के बाद कंडीशन चेक करता है। वाइल कंडीशन चेक करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, और फॉर भी सेम। सही जवाब। ठीक है, वो बाद में चेक करते हैं। यानी अगर मान लो कि तुम्हारा ये जो लूप है अगर ये रॉन्ग होगा तो भी एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यानी डू वाइल ऑलवेज एग्जीक्यूट इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। राइट ना? हाँ हम्म। बाय द वे यहाँ पे 10 देकर यहाँ पे इसी कंडीशन को फॉल्स करके देख लेते हैं, यहाँ पे 11 दे देते हैं, तो अब जाहिर सी बात है 11 छोटा नहीं है 10 से, पर फिर भी एक बार ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था तुम्हारा फॉर लूप। फॉर लूप इतना एडवांस क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ की जा सकती है, लाइक जैसे कि तुम डिक्लेरेशन भी कर सकते हो वेरिएबल का, कंडीशन भी इनिशलाइज कर सकते हो, और उसके बाद और इंक्रीमेंट हाँ। या डिक्रीमेंट भी दे सकते हो। राइट ना? यहाँ पे सी आउट आए, और यहाँ पे आए। एंड एल। अच्छा, एंड एल का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइन, ये बैक स्लैश एन की तरह काम करता है। हाँ पता है। राइट ना? तो 1 2 3 4 5। अगर मान लो फिर यहाँ पर अगर तुमको अगर 2 का टेबल प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करोगे? आई इज इक्वल टू वन ही आएगा। हम्म, आई लेस देन इक्वल टू 20। हम्म, 20 नहीं, तक लेते हैं। अरे नहीं, ये बहुत सिंपल है। ये जो तुमने आई प्रिंट किया है ना यहाँ पर, किसको तुम हाँ मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 2 के टू साथ, से। तो यहाँ पे स्टार 2 हो गया। राइट ना? तो पहले यहाँ पे लूप में क्या आई वन है, क्या वन छोटा है 10 से? यस 2, अंदर गया 1 मल्टीप्लाई हाँ बाय 2 2, फिर टू। आई बन अरे गया अच्छा इंक्रीमेंट हाँ। 2, हाँ तो 2 छोटा है, यस 2 2 4। अब इसको रन करके देख लो, तुमको तुम्हारा 2 का टेबल मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लो यूजर डिसाइड करेगी उसको किसका टेबल चाहिए, तो प्रोग्राम कैसे आई करेंगे? की जगह एन लो। नहीं, हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते अच्छा हैं ना। 10 की जगह एन लो, 10 अरे 10। नहीं बाबा, इतने भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा अपन पहले यहाँ पे देखो सी आउट में जाके बोल देता इंटर सम नंबर। ठीक है, और फिर इसके बाद सीन में नम ले लेते हैं, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, आई के साथ। हो गया। अब यूज़र जो नंबर डालेगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने आप। राइट ना? हाँ सही बात है कि नहीं? जैसे मान लो हाँ। 6 डाला तो देखो 6 सिक्स, का टेबल आ गया। 6 12 और अगर 18 मान लो 24। उसने 43 डाल दिया तो 43, अरे एक मिनट, ये गलती से पी भी आ गया, ये 43 डाल देते हैं तो देखो 43 का टेबल भी आ गया। हाँ बरोबर ना? समझ में आया क्या? तो ये भी एक असाइनमेंट में से एक था, जो कि सिंपल असाइनमेंट में से एक था। राइट, यहाँ पर फिर उसके बाद वाले जो टॉपिक थे वो ये तो हो गया हमारा वाइल डू वाइल। फिर नेस्टेड फॉर लूप करके भी था, याद है तुम्हें नेस्टेड फॉर लूप? हाँ। जिसके अंदर आपने पैटर्न प्रिंटिंग सीखे थे। यानी अगर तुमको पैरामिड प्रिंट करना है तो कैसे याद करते है हैं? याद है याद है। तो वो बताने की ज़रूरत है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ? सर पिरामिड वाला बता दो, बाकी ठीक है। जो लेफ्ट ट्रायंगल राइट हम्म, ट्रायंगल था ना वो तो सब आता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिरामिड नहीं, मैं तुम्हें एक ही वाला ट्रायंगल बताता हूँ, बाकी वाला तुम ट्राई करना। ठीक है, सर तुमसे ऐसा नहीं शेप होता तो मैं बताओ अलग ना। से। कौन सा वाला शेप? ऐसा शेप, नहीं एक सेकंड रुको। हाँ, मैं वैसा ही शेप बताने जा रहा हूँ। ऐसा। ठीक है, बता दूंगा वो भी।
ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन करना क्या है, फॉर करते हैं आई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, आई को अपन बोलते हैं लेस देन इक्वल टू लेट से 5 बोल देते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाते हैं जे का, जे इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, जे इज इक्वल टू लेट से हम कहते हैं 1 ले वन। लेते हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू आई बोल देते हैं क्योंकि हमें आई तक ही जाना है, एंड उसके बाद जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हाँ जाकर हम यहाँ पे सी आउट में स्टार प्रिंट करते हैं। ठीक है, ताकि हमको तुम्हारा जो पैरामिड है वो मिले, लेकिन ये अभी वैसा पैरामिड नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ कैसे अचीव करना है। और यहाँ पे हैंडल डाल देते हैं। अब इसको रन करते तो ये ऐसा आ रहा है राइट ना, लेकिन अपने को कैसा चाहिए था, अपने को तो पैरामिड चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम एक स्पेस डाल के देखो और देखो क्या होता है, तो यहाँ पर अभी भी हमको वैसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं मिला जैसा हमको चाहिए था। तो क्या कोई तरीका है इसे अचीव करने का? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ये जो अपने को मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, देखो ये एक वन साइडेड ट्राइंगल मिल रहा है। हाँ क्या तुम उल्टा हाँ ट्राइंगल ला सकते हो? हाँ सर, आई जे माइनस माइनस करके। हम्म, और अच्छे से, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ, के ले लूँगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा के से? के फिर उसको सर जे के अंदर चलाओगे। जे के अंदर, या तुम जे से पहले भी चला सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ही चला लेते हैं जैसा तुम बोल रहे हो, फॉर के इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है यार, के इज इक्वल टू 1 वाला ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ अच्छा पैटर्न बताओ। अगर मान लो मैं एक और फॉर लूप ले लूँ तो क्या उससे मेरा काम हो जाएगा? जैसे तुमने अभी क्या बोला, तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर जे को चेंज करने बोल रहे हो, राइट? हाँ पर क्या जे को चेंज करने से काम हो जाएगा? क्या लगता है? मे बी। अरे सोचो फरहान, अरे ये ना सी प्लस प्लस का प्रॉब्लम। तो ज़रा सोचते हैं इसके बारे में। तुम अगर मान लो यहाँ पे डालते हो 5, हाँ। और इसको तुम कर देते हो इंक्रीमेंट, ठीक हम्म है, और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे माइनस माइनस करना होगा ताकि डिग्रेड हो। तो अब ज़रा देखते हम्म। हैं गड़बड़ क्या होती है, क्या हमको हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से मिल रहा है। मिला मिला मिला, ऊपर नीचे मिला, मतलब ऊपर नीचे वर्टिकली मिला है। उल्टा हो गया। लेकिन और क्या कर सकते हैं? क्या कुछ और भी है जिसको लाएंगे? क्या यहाँ पे स्पेस डालने से कुछ मतलब है या कुछ और? नहीं, अगर स्पेस डालने करें, से तो गैप बढ़ जाएगा। यस, बस गैप बढ़ता है, तो कुछ तो ज़रूरत है यहाँ पर राइट ना, यानी हमें एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्या लगता है? हाँ। तुम लगाने का ट्राई करोगे? अभी है तुम सिस्टम पे ही बैठे हो। हाँ सिस्टम पे भी। हाँ तो ट्राई करो ना फरहान, तुम ट्राई करो, मैं जब तक वेट करता हूँ। हाँ सी प्लस प्लस। वैसे तुमने कितने असाइनमेंट किए थे फरहान, वो मेरी वाली साइट से? मेरे को सर अच्छे से याद नहीं है। पैटर्न तक पहुँचे थे क्या तुम? हाँ। अच्छा, आया? एक सेकंड सर। सर सी प्लस प्लस भूल रहा हूँ मैं। इसलिए तो बोला था प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी पता नहीं तुम्हारा ये, वो उसका क्या हाल होगा, वो बंदे को तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, उसको फुल फॉर्म भी याद नहीं होगा। अच्छा, उसको सी प्लस प्लस का फुल फॉर्म एक बार ज़रूर पूछना, पता नहीं क्या बताएगा। मेरी हिंट का इस्तेमाल करो।
मैंने तुमको बोला ना हेलो। वो फॉर लूप में एक के का भी फॉर लूप अपन चला सकते हैं, हाँ। उसका इस्तेमाल करो। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट आधा तो आ चुका है। यहाँ पे जब तुमने ये स्टार यहाँ पे प्रिंट करवाए थे ना, तो आधा तो तुमको मिल गया था, राइट ना? हम्म। हम्म। तो उसके बाद सर तुम्हें क्या जे के करना अंदर है? डालू के? नहीं, जे के जे अंदर से के पहले? डालने का कोई सेंस नहीं बनेगा उसके। मतलब जैसे ही जे का लूप खत्म होता है ना, उसके बाद ही के का लूप स्टार्ट कर दो। और के लूप को तो तुम नॉर्मली स्टार्ट करो, जैसे के इज इक्वल टू 1 बोल दो, के इज लेस देन इक्वल टू आई बोल दो, और के प्लस प्लस बोल दो, राइट। और यहाँ पे जाके फिर तुम बोलते ना जैसे सी आउट, यहाँ पे तुम एक काम करो लाइक कुछ और जैसे एम% डालो ताकि कोई अपने को समझ में आए। और फिर एक बार इसको रन करके ट्राई करो तो तुमको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे किया है। तो तुम देख सकते हो कि थोड़ा जो हमें चाहिए वो हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। सी, ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ हाँ। पे एक स्पेस दे दोगे ना, तो तुमको तुम्हारा वो पैरामिड मिल ओ। जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये अकेला तरीका नहीं है, ऐसे और भी तरीके हैं। तो उस पर तुमको बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, जितना इसके साथ प्ले करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। समझ में आया? हाँ, तो इसके साथ प्ले करते रहना। ठीक है, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ले लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम। जितना हो सके वो मेरी साइट का सहारा लो, वहाँ पे उसके असाइनमेंट पूरा करने की कोशिश करो। मेरे सर पास आपकी आंसर्स साइट के अपडेट करते हो अभी भी? नहीं, अपडेट किए हुए तो बहुत टाइम हो गया। वो learnwithkhan.blogspot.in पे तुम जाओगे ना, तो देखो वो। लेकिन असाइनमेंट जितने वो काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री में भी इतना कुछ खास अपडेट नहीं आया इंटरव्यूज क्वेश्चन में भी। समझ रहे हो क्या? तो हम्म। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया चलो फॉर लूप। फिर उसके बाद है तुम्हारा याद है पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर पॉइंटर, के हाँ। अंदर क्या था? एम्परसेंड और एस्ट्रिक। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट से आई। ठीक है, और अब मुझे ना आई की वैल्यू चेंज करनी है बिना आई को छेड़े। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे आई की वैल्यू यानी जब मैं प्रिंट करूँ ना आई को, तो आउटपुट मान लो 100 आना चाहिए। पर रूल सिंपल है। रूल क्या है कि रूल्स ये है कि तुम आई इज इक्वल टू ऐसे 100 डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ऐसा करके तो तुम डायरेक्ट अपडेट कर रहे हो। पर मैंने अभी क्या बोला, तुमको आई को अपडेट नहीं करना है, फिर भी इसकी वैल्यू बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंटर में हम क्या करते हैं, यानी इस आई का एड्रेस तुम्हें किसी और को देना पड़ेगा। आई की अपनी एक मेमोरी में लोकेशन है, वो अगर वो लोकेशन मिल जाएगी तो अपन इसकी वैल्यू छेड़ सकते हैं, राइट ना? लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ करने का कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि लेट से पी ले लेते हैं, तुम बोलोगे पी इज इक्वल टू आई ले लेते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो ये कोई पॉइंटर नहीं बनेगा। यानी अगर तुम पी इज इक्वल टू 100 भी बोलोगे ना, तो यहाँ पर बस इतना सेंस बन रहा है कि पी देखो आई के अंदर क्या है 10, तो पी के अंदर चला गया 10, दैट्स इट। फिर बाद में तुम बोल रहे हो पी इज इक्वल टू 100, तो पी की अब नई वैल्यू हो गई 100। लेकिन जब आई को प्रिंट करोगे तो आई की वैल्यू तो 10 ही रहने वाली है, राइट ना? अच्छा। यहाँ पे जो हुआ ना इस स्टेप में, ये सिर्फ एक नॉर्मल असाइनमेंट है। यहाँ पे तुमने एक वैल्यू असाइन कर दी, एक कॉपी असाइन कर दी वैल्यू की, बस और कुछ नहीं हुआ। तो इसको रन करने पर भी आंसर 10 ही आने वाला है। पर अपने को क्या चाहिए, बिना एक को छेड़े अपने को आंसर कितना चाहिए, उसकी वैल्यू बदल जानी चाहिए, 100 या 1000 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एक एक तरीका है। सबसे पहले तो अगर मान लो तुम इस आई के पहले अगर M% लगा दो, तो M% लगाने से उस वेरिएबल का एड्रेस मिल जाता है हमको। हाँ। तुम देख एड्रेस दिखाई दे रहा है ना इस फॉर्म हाँ। में। अब इस एड्रेस का हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस को ना किसी वेरिएबल को दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इस एड्रेस को ये पी को दे देता हूँ, लेकिन ये पी इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? बिकॉज कोई भी नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर वाली वैल्यू को हैंडल नहीं कर सकता, ये एड्रेस को तो हैंडल सर नहीं कर उसके सकता, लिए ओनली पॉइंटर ही पीछे कर एस्ट्रिक सकता है। डालना पड़ेगा? यस, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे पॉइंटर डाल दो वेरिएबल के आगे, तो हाँ। ये बन जाएगा पॉइंटर टू एन इंटीजर। सो पॉइंटर पी। पॉइंटर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। हाँ। ठीक है, यानी डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो हमारा काम हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं स्टार पी लिखता हूँ ना, तो स्टार पी का मतलब यहाँ पर है वैल्यू एट दी एड्रेस। ठीक है, सो वैल्यू एट दी एड्रेस, तो वैल्यू एट दी एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, 100 डाल दे रहे हैं। यानी वैल्यू एट दी एड्रेस का मतलब क्या है, ये पी के अंदर किसका एड्रेस है, आई का। आई के अंदर क्या वैल्यू थी 10, अब क्या चली गई 100। समझ में आया? 100। तो अब आई को प्रिंट करोगे तो तुमको 100 मिल जाएगा। समझ में आया फरहान? पक्का इजी कि हाँ। कंफ्यूजन है? और सर पी को प्रिंट करेंगे तो? हाँ, पी को प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली पी के अंदर भी
चलो चेक कर लेते हैं। सिर्फ पी को प्रिंट करोगे तो एड्रेस आ जाएगा, लेकिन अगर तुम स्टार पी प्रिंट करोगे तो स्टार पी का मतलब क्या? पी का मतलब था एड्रेस ऑफ आई, पर स्टार करोगे तो उस आई के एड्रेस के अंदर क्या है वो तुमको दिखा देगा। तो उसके अंदर तो वो अभी क्या हो चुका है? 100 हो चुका है, हमने बदल दिया है, राइट ना? इस तरह से समझ में आया? तो ये कंसेप्ट था तुम्हारे पॉइंटर का। सिंपल है, और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतना सा एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो मोर देन इनफ है एग्जाम में। ओके, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो है फंक्शन। तो फंक्शन बहुत एक छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन जैसे तुम यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 3 फंक्शन है ऑलरेडी। एक है हमारा मेन फंक्शन, दूसरा है CLR और तीसरा है getch, राइट ना? हम क्या कर सकते हैं इन सभी फंक्शन के? ये तो अपने पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन है, राइट ना, जो हमको कंपाइलर ने पहले से दे दिया हमारे सिस्टम में। और अगर अपने को खुद का फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ पता है क्या? जैसे मैं अपना नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लेते राज, ठीक है। ये फंक्शन अभी क्या करना चाहिए, ये मैं इस तरह से, इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। हाँ। इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। पर जाहिर सी बात है ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि हर फंक्शन का डिक्लेरेशन इस .h फाइल के अंदर होता है, पर मेरा ये फंक्शन तो कहीं पर भी नहीं, तो मैं ऊपर इसका डिक्लेरेशन दे देता हूँ, void राज, ये हो गया इसका डिक्लेरेशन। अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आ रहा है। तुम देख सकते हो कंपाइल करने पे कोई एरर आया नहीं आया, पर जब रन करूँगा ना तो एरर आएगा। और ये कौन सा एरर आएगा? ये लिंकिंग एरर आएगा। यानी कि आम भाषा में बताऊं तो ये राज क्या है वो तो उसको पता चल गया, पर ये करता क्या है ये इसको पता नहीं चला है सिस्टम को, ठीक है। तो ये अपन कहाँ बताएंगे? यहाँ बाहर, हमारे प्रोग्राम के बाहर नीचे। तो नीचे जाके मैं बोलूँगा void राज, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ cout में राज इज कॉल्ड, ठीक है, राज इज कॉल्ड, इतना लिख देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो राज इज कॉल्ड आ गया, बरोबर। समझ में आया कैसे काम करता है? तो ये कॉलिंग क्या करता है? अब देखो, मान लो सेम टाइप के प्रोग्राम अगर मान लो तुमको बोलता है कि यार मुझे ना एक फंक्शन के जरिए तुम नंबर ऐड करके दिखाओ, 2 नंबर को ऐड करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं फंक्शन को। तो मैं इसको ऐड नाम दे देता हूँ। इसके अंदर मान लो 2 नंबर में पास करता हूँ, लेट्स से 2 and 4। तो ये जो ब्रैकेट बार बार दिखते थे ना हमको, ये ब्रैकेट पैरामीटर्स को दर्शाते हैं, यानी ये कुछ ले सकते हैं। फंक्शन कैन टेक सम वैल्यूज। तो अभी पहले हमने जो प्रोग्राम देखा सिंपल कॉलिंग वाला, वो था डिफ़ॉल्ट फंक्शन, यानी फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट। ये दूसरा टाइप है, इसमें हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अगर ये आर्गुमेंट पास हो रहे तो आर्गुमेंट लेना भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड दे देता हूँ, और यहाँ पे अब यूज़र जो है वो नंबर पास कर रहा है, तो हमको कैच करने के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। नंबर को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं a और b ले लेता हूँ, इंट a, b, बराबर। यहाँ पे नीचे जाके डेफिनेशन में, फंक्शन के डेफिनेशन में जाके भी ऐड इंट a, इंट b, और यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन इज, यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ a + b, राइट। अब इसको रन करता हूँ तो तुम देख सकते हो एडिशन इज 6। समझ में आया? सिंपल है। तो ये था फंक्शन विच टेक्स एन आर्ग्यूमेंट। अब एक फंक्शन कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, ठीक है। और इसमें फंक्शन के जो टॉपिक है उसमें लास्ट जो कैटेगरी है फंक्शन की, लास्ट टाइप है, वो है फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू, यानी ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। तो चलो इसको रिटर्न करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन है ना, ये एक रिटर्न वाला टाइप है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो a + b की वैल्यू है ये रिटर्न होनी चाहिए। यानी a के अंदर क्या है 2, b के अंदर क्या है 4, तो 2 + 4 क्या बन जाएगा 6। अब ये जो 6 है ना ये रिटर्न मारना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है। देखो हमारा जो है ना वो 6 रिटर्न कर रहा है। 6 क्या है? एक नंबर है, नंबर मतलब इंटीजर बोल सकते हो। पर यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये इंटीजर नहीं बोल रहा है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ, इंट लिख देता हूँ। मतलब अब समझ में आ जाएगा हमारे सिस्टम को कि इंट नाम की कोई चीज़ ये रिटर्न कर रहा है, इंट नाम की वैल्यू। सेम चीज़ डिक्लेरेशन में भी जाके बोलनी होगी। यहाँ पे भी मैंने बोल दिया। अब इतना करने के बाद डालना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये कॉलिंग फंक्शन है। तो जब यहाँ पे मैं कंपाइल करके रन करूंगा तो आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है मालूम क्या? यहाँ से 6 वापस फायर बैक आ रहा है और यहाँ पे आके यहीं पर कैच हो रहा है, पर यहाँ पे होल्ड करने के लिए कोई नहीं है। कोई होल्ड करने के लिए चीज नहीं है।
तो अपन Right. क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक इंट सी। अभी जो इंट सी हाँ ये होल्ड कर सकता है, अब इस तो सी को प्रिंट सी कर आउट दो। सी। हाँ, तो तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आया? ये थे फंक्शन के 3 टाइप, इतने ही टाइप है। ठीक है, अब सर थोड़ा पहला आगे। कौन सा था? पहला था डिफॉल्ट फंक्शन, यानी फंक्शन डिफॉल्ट विच डजंट टेक फंक्शन। एनी आर्ग्यूमेंट डजंट रिटर्न। दूसरा था फंक्शन विच टेक्स एन आर्ग्यूमेंट, तो फंक्शन कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। हाँ और लास्ट वाला था फंक्शन जो रिटर्न कर सकता है, तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट लेना देना एक साथ हो सकता है। हम्म, ठीक है, इतनी ही कैटेगरी है, और ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को तुम अगर आगे जैसे कि अगर एंड्रॉयड ऐप बनाने जाओगे तो यार ये सब बेसिक सिंटेक्स बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वैसे तो हो गया अपना, ये हो गया हमारा इफ एल्स, ये सब भी हो गया। अब हाँ, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फरहान, हो सकता है कि इस साल इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। या तो पॉइंटर पूछ सकता है, या तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पूछ सकता है, या तो एरे ऑफ पॉइंटर पूछ सकता है। ये तीन एरे में ऑफ से पॉइंटर एक। क्या होता है? हाँ, एरे ऑफ पॉइंटर भी आगे बताऊंगा। तो ये तीन में से ना एक टॉपिक का आना कंपलसरी है, यानी हर बार ना बोर्ड देता ही देता है। तो अपन जरा ये कर लेते हैं, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कैसे करते हैं। सो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या करते हैं पता है क्या? जैसे कि मान लो, अगर तुमको शायद ये एग्जांपल याद हो गई, मान लो मेरे पास इंट आई है, आई की वैल्यू 10 है। ठीक है, सी आउट हम्म एंटर, ओके सॉरी, वैल्यू बिफोर चेंज। याद आया तुमको हम्म ऐसा कुछ प्रोग्राम? चेंज आई, सी आउट, हाँ चेंज का सर आपने बताया था ना। वैल्यू आफ्टर चेंज। हाँ, इसलिए मैं सेम एग्जांपल बता रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, चेंज का फंक्शन ऊपर ही बना लेते हैं ताकि डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन एक साथ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इंट आई, प्रिंट है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 100। अब सवाल है कि आई के अंदर क्या प्रिंट होगा, इस वाले आई में क्या प्रिंट होगा, और इस आई वाले, इसमें इस सब 100 वाले आई होगा। में किसमें 100 होगा? आई किसमें? नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले में 10 होगा, फिर नीचे अपने जब वैल्यू कॉल करने के बाद आए तो नीचे 100 होगा। यही तो प्रॉब्लम था फरहान, याद है, इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू हाँ सेम रहती है। देख सर लो 10 और 10 है। नहीं आया। याद है, तो क्या हो रहा है पता है क्या असल में? यहाँ पर चेंज के अंदर तुम आई पास नहीं कर रहे हो, आई की वैल्यू पास कर रहे हो। आई की वैल्यू क्या है? 10। तुम एक बोलते ना आई की एक कॉपी पास कर रहे हो जिसकी वैल्यू है 10। हाँ वो 10 इस वाले आई में चला जा रहा है, और ये वाला आई, ये वाला आई अलग है। ये वाला आई बिलोंग करता है इस चेंज फंक्शन को, इसका जीना मरना इस हाँ कर्ली हाँ ब्रैकेट सर के बीच सर में हाँ डिसाइड आपने करता है। बताए थे। जैसी बाहर आता है ये डेड हो जाता है, और ये क्या करता है, ये अपने ही लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल को कॉल करेगा। अब मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे पहले इस आई का एड्रेस पास कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पास करें। अब एड्रेस पास कर रहा हूँ तो उसे होल्ड कौन कर सकता है? उसे होल्ड पॉइंटर कर सकता है। और हम्म यहाँ पे भी अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा तो वैल्यू एट द एड्रेस, यानी अब तुम देख सकते हो कि वैल्यू ही बदल जाएगी। हम्म बदली? समझ में आया? तो ये था कॉल हाँ बाय वैल्यू, ये था कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है फरहान, हाँ ये इतना आसान था। तो ये हो गया तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से दो टॉपिक और है, वो है स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, क्लास एन्यूमरेशन। एनिमरेशन। अच्छी खबर ये कि एनिमरेशन नहीं पूछता फरहान, एग्जाम में नहीं अच्छा। आता एनिमरेशन तुम लोग को, 12th में इतने साल से तो नहीं आया, जितने साल से मैं देख रहा हूँ अभी। तो ये, और अभी तक जितना अपन कर रहे हैं ना, जिसमें से जो जो टॉपिक मैंने बोला ना कि ये आ सकता है, बस वही आ सकता है, उसके अलावा और कोई टॉपिक के आने के चांस ही नहीं है। जैसे वाइल और डू वाइल के बीच में क्या डिफरेंस है वो आ सकता है, हाँ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। दूसरा एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर, और लास्ट यूनियन और बोलते हैं ना यूनियन और स्ट्रक्चर। ये इससे ज़्यादा नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता। और इन चारों के आने के चांस भी बहुत कम ही है देखा जाए तो। बोलते ना ये पूरा इतना जो अभी तक मैं बताया ना, इसमें से 10% ही आएगा, मतलब एरे वेरे सब मिला के। अच्छा। फिर उसके बाद जो अपन करेंगे ना वो है ऊप्स वाला टॉपिक। तुम देख सकते हो यानी अपन बहुत फास्ट ही करें, खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी फास्ट प्रैक्टिस करोगे ना, खत्म हो जाएगा, हाँ कल सर, कल में ही अपन खत्म रोज हो ए टाइम जाएगा। पे मिलेंगे। तो ऊप्स खत्म हो गया क्योंकि सबसे छोटा ऊप्स है, सबसे ज़्यादा तुमको उधर से ही आने वाला है, ऑलमोस्ट बोलते ना 50%। तो अपन वही खत्म कर लेंगे। तो खैर यहाँ तक तुमको समझ में आया है क्या? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया ना?
हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? हेलो चलो। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ मुझे आ सर। रही है तुम्हारी आवाज़। नहीं, हाँ, मुझे लगा आवाज़ का डिले चालू हो गया। नहीं नहीं, बराबर आ रही थी पूरे सेशन में। बराबर आ रही है ना? तो भाई बाकी तुमने एक चीज़ नोटिस की, ये माइक, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड का हाँ नॉइज़ सर, वो ज़्यादा आ रहा है पूछना क्या? था मेरे को आपसे। नहीं, क्या? ज़्यादा नहीं आया, बस बर्ड्स की आ रही है। बर्ड्स की आ रही है ना, लेकिन मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही होगी ना अभी? हाँ, आपकी बराबर आ रही है, वही पूछना अ, था आपसे। क्या क्या पूछना था? यही माइक कहाँ से लिया? माइक, अरे मैंने क्या किया पता है क्या, अपने कंप्यूटर में वो माइक करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल किया, अपने मोबाइल में उसका ऐप ले लिया वो माइक का। अच्छा, समझ गया, आपने हाँ, उससे वाईफाई और से फिर कनेक्ट हाँ, कर दिया उसको। हाँ। वाईफाई नहीं, इस बार मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया है, तो यूएसबी से कनेक्ट करने में डिले नहीं होता है ज़रा भी। और अच्छा, मैं, हाँ, तो उसी से बात कर रहा, नहीं मोबाइल के माइक तो से सर बात वो कर रहा एक था। ड्रॉइड कैम करके एक ऐप है, उससे आप मोबाइल को आप नहीं, कैमरा भी ड्रॉइड, बना सकते हो। ड्रॉइड, हाँ, वो वाला वो उससे कैमरा बन जा रहा था, लेकिन बार बार ना वॉइस कनेक्शन टूट जा रहा था, ऐसा हो जा रहा था, तो मैंने अच्छा। वो निकाल दिया। वैसे भी देखो, मेरे लिए कैमरे से ज़्यादा मुझे वॉइस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कैमरा ही हाँ, दिखाना हो तो मैं स्क्रीन शेयर मोबाइल, करना है ना अपने को। हाँ वही तो, डायरेक्टली वो मोबाइल से ही कर सकता हूँ ना, तो इसलिए उतना नहीं है। बाकी फिर ऐसे लेक्चर वेक्चर बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये वाला लेक्चर भी मैं हाँ। यूट्यूब पे डाल दूंगा फरहान, चलेगा ना? हाँ सर। फिर इसी को शेयर कर दूंगा, इसको एडिटिंग कर दूंगा थोड़ी, क्योंकि आप उन बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हाँ। मेरे को इतना टेंशन नहीं, मैं एडिटिंग कर दूंगा। हाँ, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है एरे। हम्म। एरे, 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 एरे के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा भी है तुमको याद? जैसे अरे मान लो, सर, वो एरे का बहुत डेफिनेशन, सारी चीज स्टोर करता है एक